Hi guys, my name is Edward। मैं एडवर्ड हूँ मुंबई से। आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आफ्ताब और श्रद्धा का टॉपिक चल रहा है काफ़ी मीडिया में। देखिए, आफ्ताब जैसे लोग पैदा होते रहेंगे इस दुनिया में। मैं टोटली आफ्ताब को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी क्रिमिनल्स बनते हैं दुनिया में उसके लिए जो जिसको उसने सज़ा दी है वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, समाज भी होता है और कई हद तक हमारी सरकार भी है। क्योंकि 497 वाला जो आईपीसी का कलम था वो हटा दिया नहीं होता अगर गवर्नमेंट ने, तो आज कोई बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड पे अपने पार्टनर को मारने की नौबत नहीं आती थी। ये 497 वाला जो था वो अच्छा था, क्योंकि किसी का एक्स्ट्रा अफेयर अफेयर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है और उनका कोई तीसरे से ही उसके अपने पार्टनर का अफेयर है ऐसा उसे पता चलता है, तो वो एडिल्ट्री के केस में उसे पनिश कर सकता था वे 497 के तहत। बट अभी जब से 497 हटा दिया गया है, ये राइट्स भी निकाल दिया गवर्नमेंट ने हमारे पास से। तो अभी एडिल्ट्री की जब होती है, कोई भी एडिल्ट्री एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा जो बेचारा विक्टिम है इसमें। जैसे कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है, वाइफ भी हो सकती है, जैसे उसके पति का बाहर अफेयर चल रहा है लेकिन 497 नहीं है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तलाक के लिए अप्लाई करेगी। बट अगर उसको प्रॉपरली उसको रिवेंज लेके उसको पनिश करना है तो नहीं कर पाएगी ना। और वाइस वर्सा, किसी की पत्नी, उसका एक्सटर्नल अफेयर है, तो उसका हस्बैंड क्या करेगा। हस्बैंड 497 करके उसको पहले पनिश कर सकता था, लेकिन अभी 497 है ही नहीं, तो वो क्या करेगा। तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो क्या कर सकता है, उसे पता है लीगली कुछ है नहीं मेरे पास तलाक लेने के सिवा, बट वो कोई सोचेगा मैं इसको तलाक क्यों दूँ, गलती तो इसने की है। तो वो ऐसे केस में क्या करेगा, फिर अब तब जैसे आदमी बनते हैं। वो सोचता है जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी ज़िंदगी में, फिर उसे क्यों ना ख़त्म करूं। और मेरी ज़िंदगी तो उसने ख़त्म कर ही दी है, तो मैं जेल में जाऊं या मुझे फांसी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्रिमिनल मेंटलिटी जो होती है ना, ये हमारे नज़दीकी वाले जो बहुत ज़्यादा जिससे बेहद प्यार करते, बेइंतहा प्यार करते, जो क्लोज लोग होते हैं, इनकी जो बेवफाई होती है ना हमारी ज़िंदगी में, उसके वजह से क्रिमिनल बनते, क्रिमिनल माइंडेड लोग बनते। तो कहीं पे यहाँ पे सुधार होना ज़रूरी है, कानून को स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। जैसे रेप होते बहुत, तो रेपिस्ट को परफेक्ट पनिशमेंट मिलनी चालू हो जाएगी ना इंडिया में, तो रेप होने बंद हो जाएंगे। तो ये बेसिक, मैं किसी गवर्नमेंट के, सोसाइटी के, किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं एक मेरी राय दे रहा हूँ ये आफ्ताब श्रद्धा के टॉपिक के ऊपर से। क्योंकि हम सब प्यार में, जो प्यार वाली मीठी मीठी बातें और रिलेशनशिप में से हम सब गए होंगे कभी ना कभी, कॉलेज टाइम से उसके बाद भी। लेकिन शादी जैसा पवित्र बंधन है, उसमें सब जब बनते हैं तो ये सोच के बनते हैं कि आ, मर मरते दम तक हम साथ रहेंगे, हमारा पार्टनर, हमारी फैमिली। और ये समाज के डर से शादी करने वाले लोग हैं ना, वो बोलते मेरा पहला एक्सटर्नल अफेयर था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के डर की वजह से मैंने मेरी शादी किसी तीसरे के साथ कर दी। तो ऐसे लोग बेहतर है शादी ना करें, वो सिंगल रहे, किसी तीसरे की लाइफ बर्बाद करने से अच्छा वो सिंगल ही रहे। और इतना शादी के बाद भी इतना एडवेंचर करके एक्सटर्नल अफेयर करने को बहुत हिम्मत आती है, तो शादी के पहले अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को बताने की हिम्मत करे कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब ये एक्सटर्नल अफेयर और ये ऐसे सब आफ्ताब जैसे लोग बाहर आना बंद हो जाएंगे। वो ये मर्द को और औरत को दोनों के लिए लागू होता है। शादी हो, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, अचानक आपका एक्स आता है तो आपका पुराना प्यार जाग जाता है। ये कौन सी शादी वाली बात, ये शादी का कौन सा बंधन है, इसको शादी का खेल बना के रखा है क्या। ने देखिए, ये मेरी एक पर्सनल राय थी इस टॉपिक के ऊपर से। अब तब जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिला होगा अब तक को उस टाइम पे। क्योंकि अभी 497 हट गया है, तो लाइफ पार्टनर के ऊपर एक ही, मतलब कि दो तीन ऑप्शन बचते हैं उसके पास। अगर वो कमज़ोर होगा और समझदार होगा, तो अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके वो रिवेंज लेगा, और रिवेंज इन टर्म्स ऑफ लीगल एक्शन लेगा अपने पार्टनर पे। वो समझदार
एजुकेटेड होगा, लेकिन एक हाइपर होगा जिसके पास पेशेंस नहीं, वो तो अपने पार्टनर को मार ही देगा अब तक के जैसा। उसके तो 30-32 कितने भी टुकड़े करके वो पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही देगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है सिंपल, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम किया है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है उसको अपने लाइफ से दूर कर दो, बट एक कुछ ऐसे स्टेज पे आकर मालूम पड़ता है आपको, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके बाद आपको मालूम पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आपके बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर के और शादी और ये सब जो मसला है, इसमें आपके रिलेटिव्स भी जुड़े होते हैं। ये समाज का डर एक अलग बात है। तो हम इधर इंडिया को वेस्टर्न कंट्री बनाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये बोलते लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें जब जा रहे हैं ना, इसके लिए शादी वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए हमें। वो पुराने ज़माने से जो टिपिकल शादी वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है ना, उससे क्लियर होना चाहिए। अगर 497 हटा दिया सरकार ने तो शादी वाले जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसे भी हटा ही दो ना, फिर शादी करने की लॉजिक ही क्या है उसमें। क्योंकि शादी करके एक्सटर्नल अफेयर करने वाले लोग, और 497 आपने हटा दिया, मतलब इनडायरेक्टली आप प्रमोट कर रहे हो, एडल्टरी कर सकते हो। तो दूसरा पार्टनर बेचारा क्या करेगा, जो शादी वाले इसमें बिलीव करता है, बेहिनता प्यार करता है अपने पार्टनर से, वो क्या करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, किसके ऊपर केस डालेगा। तो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है, ये नॉन डिबेटेबल टॉपिक है एक्चुअली। एक्सटर्नल अफेयर्स ये वो 497 हटाए क्यों, बट मेरी एक राय है स्ट्रांगली, ये 497 वापस लाना चाहिए, ताकि ये एक्सटर्नल अफेयर और ये सब जो खून खराबे है बंद हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस है जो दर्ज भी नहीं होते, किसी औरत को या मर्द को सस्पिशियस हालत में मरा हुआ पाया जाता है, कहीं ना कहीं काफ़ी सालों के बाद उनकी बॉडी मिलती है, काफ़ी वक्त के बाद पता चलता है, और फिर उसको एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट का नाम दिया जाता है, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे क्लैशेस में से ये सब बनता है। ऐसे जो क्रिमिनल माइंड के लोग धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करके रिवेंज लेने वाले लोग हैं, वो ये सब करते, बस नाम अलग देते हैं, सिचुएशन अलग क्रिएट करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर्स, 90% मर्डर जो होते होंगे वो एक्सटर्नल अफेयर्स, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बेवफा धोखेबाजी, इसके वजह से होते हैं, और क्रिमिनल ऐसे बन रहे हैं। तो 497 से भी कोई अगर स्ट्रिक्ट आईपीसी होगी तो वो लानी चाहिए गवर्नमेंट में एडल्ट्री के लिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, लिविंग हो, किसी और के साथ है, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी एक उसका भी कुछ लॉ बनाना चाहिए। लेकिन शादी करते हो, शादी के बंधन में 500 1000 लोगों के सामने बैंड बाजा बारात लेके शादी विधि करते हो, और फिर बाद में बोलते हो, बाद में दिखाने के लिए एक एडवेंचर करके कि मेरा पार्टनर मेरे पास थोड़ी ध्यान देना देता नहीं, इसलिए मैं बाहर मेरे पार्टनर दूसरे पार्टनर के पास जाता हूँ। इसमें भी कोई बात नहीं है। शादी जब करते हैं हम तभी समझौता कर लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आपस में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर लगता है आपका पार्टनर आपसे काफ़ी थोड़ा दूर जा रहा है तो उससे बात करनी चाहिए। उसका नेचर थोड़ा अगर स्ट्रिक्ट है तो उसको प्यार मोहब्बत से बात करके समझा के उसको समझना चाहिए वैसा, नहीं तो ये होगा नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।